जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगतजनों, आप सबका हमारे YouTube चैनल राधे कृष्णा में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष कलश स्थापना की सही दिशा, पूजा की विधि, पूजन सामग्री, इस व्रत के नियम, कितनी विधियां हैं इस व्रत को करने की, यह सब आपको बताने जा रही हूँ। तो आइए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भगतजनों, नवरात्रि में घट स्थापना अथवा कलश की स्थापना का विशेष महत्व होता है। ये नवरात्रि का पहला दिन होता है। प्रतिपदा तिथि को शुभ मुहूर्त में पूरे विधि विधान के साथ घट स्थापना की जाती है। कलश स्थापना में कुछ विशेष बातों का हमें ध्यान रखना आवश्यक है। अपने घर के सबसे पवित्र स्थान पर कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश की स्थापना करने के लिए पूजन की सामग्री कौन सी है, आइए वह जान लेते हैं। जौ बोने के लिए मिट्टी का एक पात्र चाहिए, साफ मिट्टी चाहिए, मिट्टी का एक छोटा घड़ा, कलश को ढकने के लिए मिट्टी का एक ढक्कन, गंगा जल, सुपारी, 1 या 2 रुपए का सिक्का, आम की पत्तियां, अक्षत यानी कि कच्चे चावल, मौली चाहिए, जवारे चाहिए अर्थात जौ, फल, फूल माला, नारियल, लाल कपड़ा, दुर्वा घास। नवरात्रि में दुर्वा घास का प्रयोग गणेश जी के लिए किया जाता है। नवरात्रि में कलश स्थापना देवी देवताओं का आह्वान से पूर्व की जाती है। कलश स्थापना करने से पहले आपको कलश को तैयार करना होगा, जिसकी संपूर्ण विधि इस प्रकार से है। भगतजनों, सबसे पहले मिट्टी के एक बड़े पात्र में थोड़ी सी मिट्टी डालें। अब इस मिट्टी के ऊपर ज्वारे के बीज छिड़क दें। फिर दोबारा से उस पर मिट्टी डालें और दोबारा से बीज डालें। उसके बाद बची हुई सारी मिट्टी उस पात्र में छिड़क दें और फिर बीज डालकर थोड़ा सा जल डाल दें। ध्यान रहे कि इन बीजों को पात्र में इस तरह से लगाएं कि उगने पर यह ऊपर की तरफ ही उगें, यानी कि बीजों को खड़ी अवस्था में लगाएं और ऊपर वाली लेयर में बीज अवश्य डालें। अब कलश और उस पात्र की गर्दन पर मौली बांध दें, साथ ही तिलक भी लगाएं। इसके बाद कलश में गंगा जल भर दें। इस जल में सुपारी, इत्र, दुर्वा घास, अक्षत और सिक्का भी डाल दें। अब इस कलश के किनारों पर 5 अशोक के पत्ते रखें और कलश को ढक्कन से ढक दें। अब एक नारियल लें और उसे लाल कपड़े या लाल चुन्नी में लपेट लें। चुन्नी के साथ इसमें कुछ पैसे भी रखें। इसके बाद इस नारियल और चुन्नी को रक्षा सूत्र से बांध दें, अर्थात मौली बांध दें। इसके बाद इन तीनों चीजों को तैयार करने के बाद सबसे पहले जमीन को अच्छी तरह से साफ करके उस पर मिट्टी का जौ वाला एक पात्र रखें। उसके ऊपर मिट्टी का कलश रखें और फिर कलश के ढक्कन पर नारियल को रख दें। इस प्रकार करने पर आपकी कलश स्थापना संपूर्ण हो चुकी है। इसके बाद सभी देवी देवताओं का आह्वान करके विधिवत नवरात्रि का पूजन करें। इस कलश को आपको 9 दिनों तक मंदिर में ही रखे देना होगा। बस ध्यान रहे कि सुबह शाम आवश्यकता के अनुसार इसमें पानी डालते रहें। भगतजनों, शारदीय नवरात्रि का यह पर्व साफ सफाई और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के व्रत में नियम और संयम का पालन करना बेहद ही जरूरी माना जाता है। नवरात्रि का व्रत करने वाले व्रतियों के लिए शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए हैं। वैसे तो नवरात्रि के व्रत कोई भी रख सकता है, लेकिन 9 दिन व्रत कैसे रखा जाए, इसको लेकर शास्त्रों में कुछ जरूरी बातें बताई गई हैं। वैसे तो नवरात्रि के सभी व्रत को करने का विधान है, लेकिन जो लोग सभी व्रत नहीं कर सकते या उनके अंदर उतनी सामर्थ्य नहीं है, तो शास्त्रों में ये विकल्प भी बताए गए हैं। पहला प्रकार इस प्रकार से है। नवरात्र व्रत को रखने का पहला प्रकार सप्तरात्र व्रत बताया गया है। यह व्रत प्रतिपदा से लेकर सप्तमी तक रखा जाता है। इस प्रकार से व्रत करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो लोग व्रत पूर्ण नहीं कर सकते हैं, वे सिर्फ पंचमी को एक भुक्त व्रत कर सकते हैं। इस व्रत में आप एक वक्त का भोजन कर सकते हैं। षष्ठी को नक्त व्रत यानी कि रात्रि भोजन के साथ व्रत और सप्तमी को अयानित व्रत किया जा सकता है। इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति को बिना मांगे जो मिले उसका व्रत में सेवन करना चाहिए। कुछ लोग जो सभी व्रत नहीं कर पाते हैं, वे सप्तमी, अष्टमी और नवमी को व्रत कर सकते हैं। इसे त्रिरात्र व्रत कहा जाता है। जो लोग प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत करते हैं, उसे
युग्म रात्र व्रत कहते हैं। वहीं सिर्फ आरंभ और समाप्ति का व्रत करने वाले को एक रात्र व्रत कहा जाता है। व्रत करने वाले को चाहिए कि पलंग के बजाय जमीन पर सोए। अगर आप जमीन पर नहीं सो सकते हैं तो लकड़ी के तख्त पर सो सकते हैं। नवरात्र का व्रत करने वाले को सोने के लिए अधिक गुदगुदे गद्दे का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हो सके तो 9 दिन तक बिना गद्दे के सोएं। व्रत करने वाले को चाहिए कि अधिक भोजन ना ग्रहण करे, सिर्फ फल का प्रयोग करे या फिर कुटू के आटे का प्रयोग कर सकता है। व्रत करने वाले को ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक है। इसके साथ ही व्रत करने वाले को अपने व्यवहार में क्षमा, उदारता और उत्साह का भाव रखना चाहिए। व्रत करने वाले को काम, क्रोध, लोभ और मोह से दूर रहना चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को झूठ बोलने से बचना चाहिए और सत्य का पालन करना चाहिए। मन को संयम में रखना चाहिए और किसी को भी अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। व्रत रखने वाले व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर काबू रखना चाहिए। सभी प्रकार के तामसी भावों का त्याग करना चाहिए। किसी भी इंद्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को माँ दुर्गा की पूजा करने के बाद अपने इष्ट देव का ध्यान भी करना चाहिए। व्रत में बार बार जल पीने से बचना चाहिए और गुटखा, तंबाकू और मसाला आदि नहीं खाना चाहिए। व्रत रखने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और इसी के साथ अपनी भावनाओं को काबू में रखना चाहिए। शास्त्रों में नवरात्र के महत्व को बहुत ही खास माना गया है। माना जाता है कि व्रत रखने वाला जो आदमी नियमों का पालन नहीं करता वह रोगी और संतानहीन रह जाता है। वहीं पर जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा भाव से इस व्रत को करता है उन पर माँ भगवती की कृपा सदैव बनी रहती है और उनकी सभी मनोकामनाएं माँ भगवती की कृपा से पूर्ण होती हैं। यदि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई हो तो वीडियो को आप लाइक करके जाइए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।